लीजिए अंकिल, नोश फरमाइए। तो क्या बात है, कच्ची बुनियाद है। तू बड़े मेरे गुर्दे से ला रहा है? ऐसा है अंकिल जी, देखिए आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अरे इतनी कमी दारू। हाँ बोल। हमने कहा आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अरे बुजुर्ग होगा तू, तेरा प्यो। मैं नहीं बुजुर्ग, मैं जवान हूँ। और सुन, मेरे अंदर जवानी कूट कूट के भरी हुई है। जी जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि आपके अंदर जवानी कूट कूट कर भरी है। आप बहुत जवान हैं, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप ये जवानी कहीं और जाकर निकालिए ना। हमें बख्श दीजिए अंकल, बख्श दीजिए। तो तू ये क्या बकवास कर रहा है? ये क्या बकवास की तूने भी? देखिए अंकल जी, साफ साफ शब्दों में कहें तो जब से आप यहाँ आए हैं ना, आपने हमारा चैन, हमारा सुकून एकदम मतलब छीन लिया है। हम पानी जो है वो नाक के ऊपर तक आ गया, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जल्दी से जल्दी अंकल यहाँ से निकल लीजिए, निकल जाइए अंकल। तुझे बड़ी समझ है? और ये मेरे बेटे का घर है। तो होता कौन है मुझे इस घर से बाहर भेजने वाला? और मुझे अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार है, खास तौर से बहू से तो बहुत ही प्यार है। क्या मेरा दिल ठंडा करती है वो। यहाँ से जाने के 10,000 लेंगे। ओए, तू मेरे बेटे और बहू की तो कीमत लगा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? 20,000 लेंगे। तू मुझे इतना लालची समझता है कि मैं पैसे के लिए अपने बहू और बेटे को छोड़ दूंगा? 40,000 लेंगे। तू ऐसा समझता है? 50,000। चल लेके आ, मैं चला। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वाह विभूति, वाह। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तूने इस कंजूस की तिजोरी में से 50,000 रुपए निकलवाए, मतलब यू आर जीनियस। डैड, यू लकी फॉर मी एंड आई ऑलमोस्ट लव यू। लीजिए अंकल जी, पूरे 50,000। ओए, ओ चचा, आपका लौंडा आया क्या? ए बदतमीज, विभूति नहीं आया, लेकिन विभूति ने तेरे लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। तुझे उससे पैसे लेने थे ना? हाँ। ये ले फाड़। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चल भाई तिवारी, तू बहुत काम आया मेरे यहाँ। चलता हूँ मैं भी, ये रास्ते में काम आ जाएगी। ये ग्लास भी नहीं, बड़ी कौड़ी शराब लाता है तू, वैसे सस्ती सी। आए, चल भाई। ये क्या हुआ बे? ये 2.5 लाख रुपए में ये 3 लाख और जमा किए तो हो गए 5.5 लाख, और फिर इसमें अग्रवाल एंड सन्स का 1 लाख रुपया और जोड़ दिया तो हो गए पूरे 6.5 लाख। वाह, इसका मतलब इस महीना का प्रॉफिट हो गया 6.5 लाख। अरे वाह यार, इस बार तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ तिवारी। लड्डू के भैया, क्या हुआ पगली? ये लीजिए, दूधवा पीजिए। लाओ पगली। दिया, क्या कर रहे हैं? तनिक हिसाब किताब कर रहे हैं पगली। हाँ, आपको पता है आज हम अनीता जी के साथ बाजार गए थे। अच्छा, हाँ, तो हम ना एक जेलर की शॉप पर भी गए थे। जेलर? अच्छा, जूलर कहना चाह रही हो पगली? हाँ सही पकड़े हैं, सुनार की शॉप पर गए थे। तो ना हम वहाँ एक तो हीरो का हार देखे। तो तो का वो हार हमको बहुत पसंद आ गया है। हमको हीरो का हार दिला दीजिए ना। कितने का हार है पगली? अब 2.5 लाख का। ये क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं पगली, वो कहा है ना कि बहुत दिनों से हम तुमसे एक बात छुपाए रहे। कहा है कि तुम चिंता करने लगोगी ना, इसलिए। अरे कहाँ छुपाए, बताइए हमको कहाँ। वो कहा है ना पगली कि आजकल हमारा धंधा कछु मंदा चल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ पगली,
हमको लगता है कि लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया है। दिया, ये तो बहुत ही चिंता का बात है। हाँ पगली, क्या है कि देखो हम बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं, और जिन थोक व्यापारियों से हम माल खरीदते थे ना, उनका भी बहुत सारा उधार हमारे ऊपर चढ़ गया है। वो भी रोजाना तकाजा करने लगे हैं। लेकिन तुम चिंता नहीं करो पगली, बिल्कुल चिंता नहीं करो। झाकरकटी के पास हमारी जो जमीन है ना, हम वो जमीन बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम्हें हार खरीद देंगे। नहीं नहीं लड्डू के भैया, नहीं। आपका हमको इतना लालची समझते हैं कि आपका इतना मुश्किल का वक्त चल रहा है और हम आपसे जमीन बेचकर अपने लिए हार लाने को बोलेंगे? नहीं चाहिए हमको कोनो हार। नहीं पगली, जमीन तो हम फिर से खरीद लेंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं लड्डू के भैया, वो हार हमको जमीन से ज्यादा प्यारा नहीं है। हार तो बाद में भी आ जाएगा। यहाँ तक कि हम आपका इस मुश्किल में साथ भी देंगे। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे आपके कुछ लिए। नहीं करना है, कुछ नहीं करना है पगली, सिर्फ खर्चों पे कंट्रोल करना है। ठीक है पगली, हम अभी आते हैं। ठीक है, आ रहे पगली। हाय दिया, लड्डू के भैया कितने तानसेन में है। हम अपने खर्चों पर बहुत कमी करेंगे और कुछ न कुछ जरूर करेंगे लड्डू के भैया के लिए। हो गए कपड़े इस्त्री? कर रहा हूँ यार, हाथ को मशीन तो नहीं है यार। ये क्या है? ये क्या है? क्या हुआ? ऐसे आयन करते हैं? हाँ, सारी सलवटें वैसी की वैसी हैं। कैसे पहनूंगी ये साड़ी में? यार तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो विभू। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई प्रोफेशनल स्त्री वाला नहीं हूँ। प्लीज विभू, ये बहाने मत मारो। मीनल का हस्बैंड अनुराग, वो भी कोई प्रोफेशनल स्त्री वाला नहीं है। लेकिन देखो क्या बढ़िया स्त्री करता है वो मीनल की साड़ियां, एकदम कड़क। उसके सामने तो कोई प्रोफेशनल स्त्री वाला भी शर्मिंदा हो जाए। उसी से करा लो ना अपने कपड़े इस्त्री, अनुराग से। मैंने अनुराग से शादी नहीं की है। तो क्यों की शादी मुझसे? हाँ, मैं पीछे पड़ी थी तुम्हारे? हाँ, मेरे पीछे कौन इर्द गिर्द घूमता था? हाँ, कौन पिटता था मेरे पापा और भैया से? बीस्ट, you know that? और ये डायलॉग किसने मारा था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। I didn't say that. You said that. फंस गई मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में। यही है गलती है जिसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं मैं। I'm suffering 24/7 because of that. घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है मुझे। ओ प्लीज, मैंने तुम्हें घर का नौकर नहीं बनाया। तुम्हारी बेरोजगारी ने तुम्हें घर का नौकर बनाया। तुम्हारे नल्लेपन ने तुम्हें घर का नौकर बनाया। जाओ, हिम्मत है तो जाकर जॉब करो बाहर, 4 पैसे कमाओ। उसके बाद अगर मैंने तुम्हें घर का काम करने के लिए कहा, फिर बताओ मुझसे। ठीक है, अब पानी सर के ऊपर बह रहा है। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हें। I'll show you. ये मुंह और मसूर की दाल, ये दावे ना तुम बहुत बार कर चुके हो। प्लीज। दावा नहीं कर रहा हूं मैं, मैडम, दावा नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं करके दिखाऊंगा कुछ इस बार आपको। तो ठीक है ना, जब कर लो तब दिखा देना। अभी जाओ, जाकर मेरी साड़ी आयरन करो।